लेकिन नई शिक्षा नीति के बारे में जो हम बता रहे हैं सभी लोग बहुत जिम्मेदारी से सुनो, और अपने संपर्क में जो ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको इसका भी ज्ञान नहीं है, बहुत लोग भयभीत हैं कि नई शिक्षा नीति आ गई तो हम कैसे सीख पाएंगे, बहुत सी समस्याएं भी क्रिएट हो रही हैं उसमें। लेकिन एक्चुअल में बेटा आज के समय में यानी भारत को उज्जवल बनाने में या भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने में इस शिक्षा नीति का जितना सदुपयोग हो सकता है उतना यदि आप सब लोग जिम्मेदारी चाहोगे तो उसका भरपूर फायदा आप उठा सकोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले आप जानते थे जो गवर्नमेंट की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मोस्टली यानी जैसे 10+2 लेवल तक की एजुकेशन यानी 12 तक की एजुकेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। डिग्री सेक्शन में इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कहीं पर भी आप किसी तरीके से अपनी पढ़ाई करो जाके, कोई बाउंडेशन नहीं। पहले के समय में ये देखा जाता था कि जब छोटा बच्चा घर से पहली बार विद्यालय के लिए उसको उत्साहित किया जाता था कि बेटा तुम्हारे लिए बैग आएगा, तुम्हारे लिए बैग आएगा, बैग के साथ में उसको सब अपने यूनिफॉर्म के कपड़े दिखाए जाते थे कि ये सब पहन करके तुम्हें विद्यालय जाना है। तो एक दो दिन तो उत्साह में वो घर से जाता था कि हाँ हम भी देखेंगे, दादा हमारा स्कूल जाता है या हमारी दीदी स्कूल जाती है, मैं भी स्कूल जाऊँगा, देखेंगे। लेकिन ओवरऑल क्या होता था, फिर उसको वहाँ स्कूल से धीरे धीरे हेजिटेशन होने लगता था, वहाँ पर वो फुली सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था एटमॉस्फेयर से, क्योंकि उस पर एक मानसिक दबाव पड़ जाता था, उसको कुछ न कुछ सुनना या सुनाना पड़ता था कि आज ये होमवर्क दिया गया है, ये तैयार करना है, ये गिनतियाँ पढ़नी है, ये लेटर ABCD या छोटा बड़ा जो भी ये बेसिक चीज़ें हैं उसको सिखाई जाने लगती थी, और वो अपने को एक तरीके से दबाव में महसूस करता था। और फिर धीरे धीरे जब सुबह उसको जगाया जाता था कि बेटा तुम्हें स्कूल जाना है, तो तरह तरह के जो उसकी छोटी सी उम्र है उसमें वो बहानेबाजी करने लगता था, वो नहीं चाहता था कि उसको स्कूल ले जाया जाए। ज़बरदस्ती पेरेंट्स जाते, बेचारे रोता हुआ बच्चा स्कूल की तरफ जाता है, और जब पेरेंट्स को छोड़ते हैं तो वो लिपटता है पेरेंट्स से अपने कि हम नहीं जाएंगे स्कूल, लेकिन ज़बरदस्ती उसको आया के हैंडओवर कर दिया जाता है, उसको वहाँ का जो 4th क्लास होता है उसको एक तरीके से उसकी शरण में दे दिया जाता है, और वो अंदर बेचारा रोता हुआ चला जाता है। ये दृश्य भी बड़ा भयानक होता है, हम लोग उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं तो महसूस होता है कि वाकई तकलीफदेह है। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए जो हमारी मतलब वर्तमान सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन, इतने विषय विशेषज्ञों, इतने शिक्षाविदों से डिस्कशन किया गया, और लगभग हर जगह से, यही नहीं कि केवल यूपी से, लगभग हर स्टेट से इतनी इन्फॉर्मेशन ली गई, उनके सबके थॉट्स और विचार लिए गए। उसके बेस पर एक नई एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाई गई जिसमें बच्चा स्कूल जाने के लिए लालयित होगा, वो जिद करेगा हम स्कूल ले चलो। अब क्या जादू उसमें कर दिया ये आपको समझना है, ये वाकई जादू ही है। प्रोसेस तो बदल दिया, जैसे वहाँ पहले कहा जाता था कि ये 10+2 एजुकेशन है, तो वो 10+2 एजुकेशन अब नहीं रही। जो देखिए एक्चुअल में बेटा एजुकेशन पॉलिसी की जो स्टार्टिंग है वो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी डिफरेंट एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उस दृष्टिकोण से भी इसको याद रखना है। सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी वो 1968 में बनी थी। ये उस समय इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री रही थी, उनकी अध्यक्षता में इसको लागू किया गया था। और उसके बाद दूसरी देखिए वो 68 था, तो ये 1986 है, 1986 में। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, और उसके बाद थोड़ा इसमें अमेंडमेंट हुआ। ये PV नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे 1992 में, और वो जो 1986 है उसके 34 वर्ष बाद ये जो नई इस समय एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जिसको हम एजुकेशन पॉलिसी 220 बोलते हैं, यानी 2020 बोलते हैं, 2020 या 2020 कह लीजिए, ये अति महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही सार्वभौमिक है, इससे सभी मतलब जो है स्टेट्स में यदि लागू किया जाए तो पूरे समग्र भारत का विकास होना तय है। इसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे पहले 10+2 होता था, अब 10+2 को रिप्लेस करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब थोड़ा 5+3+3+4 को समझना है। 5 का मतलब बेटा ये है कि शुरुआती 5 साल, अब देखिए पहले ये था कि 10+2 यानी जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है केवल 12 तक की एजुकेशन देने की होती है, वो 10+2 यानी 10 साल और +2 साल 12 साल हो गया। उसमें बच्चा एडमिशन लेता क्लास 1 में,
अब इसमें प्ले ग्रुप में जब जाएगा तो 3 साल बच्चा खेलेगा सीखेगा, उसके बाद 2 साल, देखिए 5 का मतलब यही है, 3 साल तो विदाउट कोई मतलब बैग नहीं है उसका, आराम से ऐसे जाए फ्री माइंड, और 3 साल तक वो अपना खेल खेल में जितना कुछ सीख सकता है डिफरेंट इक्विपमेंट की हेल्प से उतना खेलता रहेगा सीखता रहेगा, और अपना ग्रुप बनाएगा अपना, उसको जो जिसका कहते हैं एक बेसिक डेवलपमेंट बच्चे का जो होना है वो होता रहेगा। क्लास 1 क्लास 2 और साथ में पढ़ाई उसकी होगी, तो ये 5 साल पूरे हो जाएंगे, 3 + 2 यानी 5 हो गया शुरुआत का। 3 साल में कोई उसको बैग नहीं ले जाना है, और शुरुआत के जो लास्ट के 2 साल हैं क्लास 1 क्लास 2, ये समझ लो ऐसे ही सिंपल बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी जिसकी उसको ज़रूरत होगी। उसके बाद 3 का मतलब वहाँ पर है 3 4 5 यानी 5वीं तक की क्लास हो गई। 6 और ये सारी एजुकेशन जो होगी ये उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, मदर टंग में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। उसके बाद भी ये जो 3 का मैटर है, जो 5 के बाद 3 आया, तो ये 3 जो है वो स्टार्ट हो गया। देखिए अभी आपने वॉच किया 2 तक पहले हो गई थी, और 2 के बाद ये 3 4 5 क्लास हो गई, फिर 6 7 8 ये 3 हो गई। उसके बाद 4 वाला जो है वो 9 10 11 12 ये सेकेंडरी एजुकेशन से नाम जाना जाएगा। पहले सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी था, अब ऐसा कुछ नहीं, केवल सेकेंडरी। कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं, कुछ आगे रिसर्चर कोर्स जो उसमें होंगे, जो बच्चों को शोध कार्य के लिए आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है, उसके लिए भी इसमें व्यवस्थाएं की गई है। एक कोर्स केवल एमफिल को खत्म किया गया है। बहुत अच्छी बात यह है कि बीच में यदि कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ता है तो उसकी भी अब व्यवस्था कर दी गई है, उसका कोई साल कोई समय बर्बाद नहीं होगा। यदि वो किसी सेशन में जैसे इंटर के बाद मान लिया 1 साल पढ़ता है तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरा साल पूरा कर लेता है तो डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा, तीसरा साल यदि वो पूरा कर लेता तो डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, और चौथा साल तब भी डिग्री है, लेकिन यदि चौथा साल भी वो पूरा कर लेता है तो आगे जो उसकी पीजी होगा वो 1 साल का ही होगा। तो ये बहुत खूबियाँ हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं, और यदि थोड़ी बहुत चीज़ों को अवॉइड कर दिया जाए, क्योंकि कहीं नहीं कुछ लोगों का तो मन ही होता है किसी न किसी काम में वो तर्क वितर्क करते रहते हैं, ओवरऑल इसको वॉच किया जाए तो इससे हमारे पूरे देश का हित ही होने वाला है। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बाकी जब लागू हो जाएगा। कर्नाटक एक ऐसा हमारा स्टेट है जिसमें सबसे पहले लागू होने की बात हो रही है, और हम चाहेंगे बहुत जल्दी हमारे यूपी में भी लागू हो जाए और इसका सभी बच्चे फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। थैंक यू बेटा।